और जो अम्बलाइकस है उससे मिडिल से थोड़ा नीचे हम एक एसएस ले रहे हैं, और जिग जैक पोजीशन में लेना है, क्योंकि जिग जैक में लेने से क्या होगा कि उनको जो फ्लूइड है वो लीकेज नहीं होगा। ये हम सैंपल ले रहे हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस ऑफ द डिसीज कि क्या बीमारी है। आप देख सकते हैं कलर देखिए इसका, बिल्कुल स्ट्रा कलर है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पीला कलर। तो इसका हम सैंपल भेजेंगे, इसका एसाइटिक आरएम। ड्रिप सेट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज हम एक प्रोसीजर करने वाले हैं जिसका नाम है पैरासिंथेसिस या एसाइटिक टैपिंग। तो आज डॉक्टर अनूप सर एसाइटिक टैपिंग करने वाले हैं। तो सर इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा पहले? सर पहले तो साइट ऑफ टैपिंग ये होता है एब्डोमेन जी, का अपना अम्बिलिकल से इंटीरियर परपेंडिकुलर सुपीरियर एंटीरियर के सुपीरियर लिए पोर्शन में से रीजन में यहाँ के आसपास सर। इसको हम पहले क्लीनिंग करेंगे, रबिंग जी। करेंगे, है ना। क्योंकि ये प्रोसेस जो है कि पूरा एसेप्टिक प्रिकॉशन के साथ करना पड़ता है। हम्म बीटाडिन से क्लीन करके उसके बाद स्टेलियम से उसको रब करके हम्म फिर इसमें अप्रोच लेंगे। हम्म 18 गेज की निडल से 18 नंबर की निडल से उसको अप्रोच लेंगे। उसको जी, सीधा नहीं प्रिक करके जिगजैग उसमें करेंगे अगर। जेट टेक्निक से। यस सर, जेट सर, अगर जैसे हम सीधा कर देंगे तो क्या क्या हो सकता है? सीधा कर देंगे तो उसमें लीकिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, है ना। परमानेंट लीकिंग स्टार्ट हो जनरली जाएगी, बच्चे जो ओजिंग रहते होगी। हैं जैसे फर्स्ट ईयर जी, पीजी में भी तो आते हैं तुरंत, देखे टेंस एब्डोमेन ले सुई घुसेर दी उसमें, सीधे डाल तो देते हैं। उजूइंग अप फ्लूइड और बहुत सारी ये कॉम्प्लिकेशन, यस और सर, आप उसको मतलब इन्फेक्टिव भी कर देते हो। यस सर। डायरेक्ट इन्फेक्शन भी ट्रांसफर तो कर सर सकते हैं। इसको कौन कौन सी अगर कंडीशन है तो अपन नहीं करेंगे, अगर जैसे तो जिसमें ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन ब्लीडिंग? बहुत काफी कुछ ऐसे चांसेस जी रहते हैं कि जी जी। इंटरनल ब्लीड होने के चांसेस और वगैरह कोई रहते हैं। फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है सुपरफिशियल या प्रेगनेंसी है, जी, या या फिर कार्सिनोमा है, कुछ उसमें ग्रोथ है, ग्रोथ है, कार्सिनोमेटस ग्रोथ वगैरह है, सुपरफिशियल ऐसा सुपरफिशियल कुछ लग ऐसा रहा है। दिख रहा है तो फिर उसमें हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो भी अपन यस सर। नहीं। तो आज हम पैरासिंथेसिस प्रोसेस अब स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे साथ सर हैं, तो प्रोसेस हम ग्लव्स, दिखा रहे हैं क्या करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लव्स है हमारे ग्लव्स ऊपर पास, फिस्टर जो बीटाडिन, आई इसको ट्रे और को होल्ड ये करके है रखें। ऑस्ट्रेलियम है, साथ में गॉज पीस है। फिस्टर ग्लव्स दीजिए खोल के। तो सबसे पहले ग्लव्स स्टार्ट करें प्रोसीजर। यस सर। तो आप देख सकते हैं पहले लोकल एरिया को क्लीन करना है, इनवर्ड टू आउटवर्ड। की नीडल है सर। सर ये निडल हम लोग पहले प्रिक करके हम्म जो सैंपल हमको टेस्ट के लिए चाहिए हम्म वो सैंपल के लिए पहले अपन इसमें 20 cc सैंपल निकाल लेंगे, हम्म जो कि डायग्नोस्टिक उसके लिए जाएगा, मैनिफेस्टेशन के लिए। और फिर हम लोग इसको कनेक्ट करके, क्योंकि हम आईवी एल्बुमिन दे चुके हैं, हम्म। तो एल्बुमिन के ऑनगोइंग में ही हम इनको प्रिक करके अराउंड 3 लीटर निकालने का टारगेट है। ठीक। तो हम देख सकते हैं क्लोजली, ये जो एंटीरियर सुपीरियर की स्पाइन है, और जो अम्बलाइकस है उससे मिडिल से थोड़ा नीचे हम एक एसएस ले रहे हैं, और जिग जैक पोजीशन में लेना है, क्योंकि जिग जैक में लेने से क्या होगा कि उनको जो फ्लूइड है वो लीकेज नहीं होगा। ये हम सैंपल ले रहे हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस ऑफ द डिसीज कि क्या बीमारी है। आप देख सकते हैं कलर देखिए इसका, बिल्कुल स्ट्रा कलर है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। ये सैंपलिंग के लिए ठीक है। सिस्टर्स को कट कर दीजिए, यहाँ से सीजर से कट कीजिए, सीजर से कट करो, इसी को कट करो ड्रिप सेट का। तो आप देख पेट सकते हैं ढीला ये रखना है, ठीक फ्री है। फ्लो ताकत नहीं बिल्कुल लगा आ रहा रहा है आपको। पेट का पानी। आप हम दिखा सकते हैं ये जो ड्रिप सेट है उसको कनेक्ट कर दिया है पेट से, और अब देख सकते हैं ये कनेक्शन कहाँ गया इनके। ये माइक्रोपोर दो।
नाइक्रोपोर दीजिए सिस्टर। पेट का पानी जो है इसी से एसाइटिक टैपिंग या पैरासिंथेसिस बोलते हैं इसको। अब इसको हम अप टू 5 to 6 लीटर निकालेंगे इनका, ये देख सकते हैं। अप टू आधा लीटर अभी तक आ चुका है इसमें। और कितने 5 मिनट हो चुके होंगे ना सर लगभग? यस सर। इसमें हम लोग एल्बुमिन जैसे जगह टैपिंग करते हैं तो हम लोग सर मैक्सिमम कितना लीटर तक इसको टैप कर सकते हैं? तो सर ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हम टैपिंग करते हैं, पैरासिंथेसिस करते हैं, फिर हमको ये नहीं पता रहता कितना करना है। तो 5 से 6 लीटर हम कर सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी एल्बुमिन। क्योंकि फिर उसके बाद अगर 5-6 लीटर टैप कर दिए, उसके बाद हमको अगर देना है एल्बुमिन तो 6 to 8 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर अगर उसके बाद आपको टैपिंग करना है तो 6 से 8 ग्राम एल्बुमिन देना है। एल्बुमिन देना। अगर आप एल्बुमिन नहीं ट्रांसफ्यूज करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि अपना इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम जो है वो मेनली एल्बुमिन के कारण Yes, sir. मेंटेन रहता है। जी। तो अगर वो नहीं देंगे तो डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया, हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन वगैरह हो सकता है पेशेंट को। सर ये जो हमने अभी इनका एसाइटिक फ्लूइड टैप किया, तो हम लोग ये टैपिंग किस पर्पज से करते हैं और इसको करने के इंडिकेशन क्या है, और इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं? यस सर। तो जैसे हम पैरासिंथेसिस कर रहे हैं तो पैरासिंथेसिस जो है उसके आप देख सकते हैं, जैसे पैरासिंथेसिस में क्या देखेंगे कि थेरेपेटिक एंड डायग्नोस्टिक, कि अपन को कोई डिसीज डायग्नोस करना है या थेरेपेटिक निकालना है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो दो प्रकार से, थेरेपेटिक या फिर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, दो कर सकते हैं। अब इसमें सर इंडिकेशन वही है कि अगर पेट में पानी भर रहा है, किसी को एसाइटिस, जलोदर किसी को हो रहा है, तो हम ये देखना चाहेंगे जो पेट का पानी है वो किस वजह से भर रहा है। क्या लीवर उसका खराब हो गया है, लीवर खराब है, या किडनी में कोई सूजन है जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह में, यस सर। उसकी वजह से पानी भर रहा है, या फिर जो पानी पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से भर रहा है, कोई लीवर में पोर्टल वेन जो है वहां पे उसका बहुत ज्यादा उसमें हाइपरटेंशन हो गया, उसकी वजह से बैक फ्लो, या हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा है। तो हम ये बहुत सारे कारण, या कोई कैंसर है जिसके कारण ग्रोथ है, तो देयर इज सो मेनी कॉजेस। तो उससे हम पता लगाएंगे कि ये पानी पेट में एसाइटिस जो है क्यों भर रहा है। तो ये सब इंडिकेशन है। और बात करें सर कंट्रा इंडिकेशन, तो कंट्रा इंडिकेशन में 2-3 चीजें हैं। अगर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है तो हम नहीं करेंगे, या फिर प्रेगनेंसी है तो नहीं करेंगे, या फिर किसी को सब एक्यूट बैक्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एक्यूट एब्डोमेन हो गया, उसमें भी नहीं करेंगे सर। तो ये कंट्रा इंडिकेशन है। उसमें डायग्नोस्टिक में अपन क्या क्या सैंपलिंग यानी क्या क्या जांच कराएंगे? अगर तो टारगेट से कुछ डिसीज को डायग्नोस करके हम लोग उसको टैप कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं, तो हम लोग क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, क्या क्या देखेंगे? तो सर इन्वेस्टिगेशन में देखा जाए तो सबसे पहले सीरम, जो इसका अपन एसाइटिस निकाले तो एसाइटिक का साग भेजना होता है एक, जी सर। और RM रूटीन माइक्रोस्कोपी, और उसका CS, एंड जो ये अपना जैसे ये बॉटल भर गया ये डब्बा, तो इसका हम साइटोलॉजी, मैलिग्नेंट साइटोलॉजी के लिए कर सकते हैं कि क्या है, मैलिग्नेंसी तो नहीं। और साग में भी फिर हम देखेंगे, इसमें किसी का सीरम एसाइटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट कराएंगे तो उसमें फिर देखेंगे हाई साग है, लो साग है। हाई साग के बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे हाई साग लो प्रोटीन, अगर एसाइटिक का प्रोटीन 2.5 से कम है, और साग जो होता है 1.1 एक बॉर्डर लाइन रहता है, अगर 1.1 से ज्यादा किसी का साग आ रहा है और एसाइटिक का जो प्रोटीन है 2.5 से कम आ रहा है, मतलब हाई साग लो प्रोटीन, तो उसके कारण क्रोनिक लीवर डिसीज हो गया। क्रोनिक लीवर डिसीज के अलावा अर्ली बर्कियारी सिंड्रोम हो गया एंड लीवर मेट्स, ये 3 चीजें कर सकते हैं। और अगर हाई साग हाई प्रोटीन आ गया, मतलब 1.1 साग है और प्रोटीन जो है मोर देन 2.5, तो हम हार्ट फेलियर सस्पेक्ट करते हैं। और अर्ली बर्कियारी सिंड्रोम, साइनोसोइडल ऑब्स्ट्रक्शन,
तो ये सब चीजें। और अगर लो साग है, अगर 1.1 से कम वैल्यू आ रही है, तो उसमें वेरियस काजेज हैं, जैसे आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पेरिटोनियल कार्सिनोमाइटोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, Yes, ये sir. सब लो साग के लो एग्जाम्पल साग। हैं सर। थैंक यू सर। ठीक है सर।